हेलो वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। फाइनली क्लास 11th का इंग्लिश का पोएट्री चैप्टर में पहला चैप्टर है, आपके सामने दिख रहा होगा, अ फोटोग्राफ। पहला चैप्टर आपको दिख रहा है कि नहीं? अ फोटोग्राफ इन हिंदी। सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट लाइक्स एंड हाउ टू जैसे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज अ लाइक। यार पर्सनल चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, आपको कोई डाउट हो रहा है, स्ट्रेटजी चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी हमारे @प्रतीक7418। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को यहाँ पे जाकर तुम मैसेज कर सकते हो। भैया चैप्टर के नाम से कुछ चीजें तो क्लियर हो रही हैं। अ फोटोग्राफ मतलब भैया इसमें हम पढ़ने वाले फोटोग्राफ को लेके, यानी जो फोटोज हो गए उनके बारे में थोड़े सोचेंगे, उस समय के बारे में सोचेंगे, उस समय के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थे, कैसे हम लोग फोटो खिंचवाया करते थे। अब भाई कुछ के दिमाग में तो ऐसा आ रहा होगा कि भैया मेरी भी फोटोज मेरे पेरेंट्स के साथ है, मैं जब उस फोटो को देखता हूं तो वो लम्हे याद आ जाते हैं, किस तरीके से हम जाते थे। हम मम्मी खड़ी रहती थी इस साइड, पापा इस साइड, बहन उस साइड, भाई उस साइड, हम बीच में। वो कंडीशन ऐसे याद आ रहे होंगे आपके उस फोटो के माध्यम से। तो सेम कंडीशन कुछ ऐसे भी होंगे, निठल्लो, कुछ ऐसे भी होंगे अपने गर्लफ्रेंड का फोटो देखने के बाद कह रहे होंगे भैया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी फोटो है, ये फोटो मैं उस पार्क में लिया था, मैं उस पार्क में गया था, मैं उसके साथ यहाँ मॉल गया था, वो मॉल गया था। तेरे निठल्लो मान जाओ, उस फोटो की हम बात नहीं कर रहे हैं। बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके का फोटो है, अगर व्यक्त करें तो वो भी एक प्रकार की सोच है। उस फोटो को देखने के बाद भी वो लम्हे याद आते होंगे, जिस तरीके से तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने फोटो देखते हो तो वो लम्हे याद आते हैं। किस तरीके से वो काफी गोल्डन टाइम होता है यार पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचवाने का। हम बता दें यार कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती कि पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचवा लें। हमारी ये कंडीशन है भैया, इतना डर शुरू से बन गया है। अगर शुरू से ही चीजें कैजुअल रहती हैं, शुरू से, मम्मी से तो बहुत ज्यादा कैजुअल हूं, बट पिताजी से उतना कैजुअल नहीं। पिताजी हाल चाल किए, कॉल किए, हाल चाल किए, बस उतने से मतलब रहता है। हाँ कोई प्रॉब्लम आई, इश्यू हुआ तो हम उनके साथ रहते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। हमारे परिवार में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कंधे से कंधे चलाने का काम करते हैं। जैसे क्या है कि पापा मेरे को ये दिक्कत है, तो दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका वो बताएंगे, अगर किस तरीके से सॉल्व होने वाला वो भी वो बताते हैं। अब ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद हाल चाल और बताइए पापा कैसे हैं यार, बढ़िया, कैसी जिंदगी चल रही है आपकी, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत डर लगता है आज के डेट में भी। डर हमें लग रहा है कि डर हमेशा के लिए है, ये ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन, ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन ऐसी हो चुकी है। तो ये शुरू से इंप्लीमेंटेशन था। तो पेरेंट्स के साथ हमारा खास उतना कोई फोटो नहीं होगा। अगर आपका आपके पेरेंट्स के साथ फोटो कोई है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स यार। वो कंडीशन बताना, वो कुछ लम्हों के बारे में बताना कि भैया वो समय था मैं जब फोटो खिंचवाने गया था। तो कमेंट्स हम सबके पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छा कमेंट्स करना यार तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अगर तुम्हारे फोटो होंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ऑथर यही कह रही है कि भाई हमारा भी कोई फोटो था, ऑथर के पास भी कोई इमेज था उनके माता के साथ, और बगल में दोनों बहन और उनकी माता बीच में, वो फोटो खिंचवाया करते थे। किस तरीके से? तो पहले हम बात करने वाले ऑथर की मदर के बारे में। ऑथर की मदर क्या था? ऑथर की मदर भी उस पुरानी फोटोज को देख के वो लम्हे याद कर रही थी। वो सोच रही थी मेरे लिए तो गोल्डन टाइम वही था जब मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाया करती थी। ऑथर की मदर ऐसा सोच रही है पहले कंडीशन में ऐसा सोच रही हैं। ऑथर की मदर किस तरीके से, किस तरह अब उनकी मतलब जो भी मतलब उनकी पुरानी फोटोज को देखती हैं और उन लम्हों के बारे में सोचती हैं और काफी अच्छा फील करती हैं, और कहती है कि मेरे जीवन में सबसे गोल्डन जो टाइम था वो वही लम्हा था जिस लम्हों में मैंने वही फोटो खिंचवाए थे। और सेम ऑथर की स्टेज आती है तो ऑथर भी कहती है कि मेरे समय में भी, मेरे जो ऑथर की वही करती हैं कि अपने मदर की फोटो देखकर भाई उनके बारे में हमेशा मतलब सोचती ही रहती हैं अपनी मदर की। जैसे क्या होता है कि तुम भी अपने मम्मी देखेंगे तुम्हारी फोटो, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम देखोगे मम्मी की फोटो तो मम्मी के बारे में सोचोगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे यही रहता है कि जब उनकी मदर उस फोटो को देखती है तो उन लोगों के बारे में याद करती है, और सेम कंडीशन यहाँ पे जब ऑथर उस फोटो को देखती है तो अपने मदर के बारे में सोचते रहती है। हालांकि उनकी मदर नहीं है, मदर इज नो मोर, मदर मर चुकी है। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे ये है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, हाँ सब्सक्राइब कर लिया होगा आयो। तो यहां पे कुछ दिख रहा होगा, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडिंग, each one holding one of mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. All 3 stood still to smile through the hair at the uncle with the camera. यहां पे ये चीजें बताई जा रही है कि वो फोटोग्राफ जो दिखाता है कि किस तरीके से 2 यंग गर्ल, दैट ए कजन गर्ल, जो अपनी दोनों मतलब माताओं का, एक उधर से हाथ पकड़ी हुई है, एक इधर से हाथ पकड़ी हुई है, एक उधर से हाथ पकड़ी हुई है, एक इधर से हाथ पकड़ी हुई है। किसका? ऑथर की मदर का। जैसे फोटो किस तरीके से, मान लो यार एक सपोज करो मैं पिता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा इधर का उंगली पकड़ेगा, एक बच्चा इधर का उंगली पकड़ेगा। तो वही फोटो वही व्यक्त करता है कि किस तरीके से 2 यंग कजन गर्ल्स अपनी मदर का, यानी ऑथर की मदर का हाथ पकड़े हुए खड़ी है। और
जो उनकी बाल की जो लट होते हैं ना, लड़कियों में अक्सर देखते होगे, खासकर मेरा भी ऐसा ही हो गया यार, मैं कटवा लूंगा अब, कि जो ये बाल होते हैं ना उनकी हेयर पे, जैसे क्या होता है वो तीनों एक साथ खड़े हुए हैं और ये जो बाल होते हैं, ये बाल यहाँ पे लटका हुआ है, तो इस बाल के नीचे जो मुस्कान है वो काफी अच्छी झलक रही है, वो जो मुस्कान है वो काफी अच्छी झलक रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर, थ्रू द हेयर, जो स्माइल है थ्रू द हेयर, जो बाल के नीचे से जो स्माइल आ रही है वो काफी बढ़िया दिख रही है। ओके, ऑल द अंकल विद एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट स्वीट। क्या होता है कि somebody taking picture through the camera, वो जो पल रहता है, वो जो लम्हा था, उसको कोई अगला आदमी उस कैमरे में पिक्च कर रहा है, मतलब कवर कर लिया, उस पल को ऑब्जर्व कर लिया, उस पल को इकट्ठा कर लिया। एक होता है ना, वैसे उस फोटो को मैंने लिया तो उस फोटो के समय वो जो फोटो में क्या क्या क्रियाविधि किए रहते हैं वो सब याद रहता है, भैया मैं इस तरीके से गया था, ये किया था, वो किया था। कंडीशन समझ रहे हो? समझ में आया कि दो यंग गर्ल अपनी ऑथर की मदर का, यानी ऑथर की मदर का हाथ पकड़े हुए खड़ी हैं और उनके जो बाल के लट हैं और लट के नीचे जो मुस्कुरान है वो काफी अच्छी झलक रही है, और इस लम्हों को कैप्चर किया जा रहा है थ्रू द कैमरा, एक अंकल के द्वारा कैमरा के माध्यम से कैप्चर किया जा रहा है। ठीक है, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, क्या था, अ स्वीट फेस, और जो माता की मतलब ऑथर की मदर का जो स्वीट फेस था, स्वीट फेस जो उनकी स्वीट मतलब बहुत सुंदर थी ऑथर की मदर। कहता है यार सबकी माताएं अपने बच्चों की नजर में सुंदर ही रहती हैं, अच्छी ही रहती हैं, तो वही कंडीशन बताया जा रहा है कि उनका जो स्वीट फेस था वो कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है, और मेरे लिए वही अच्छा समय था। लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आते रहते हैं, एंड द सी अपीयर्स टू हैव चेंज, जैसे क्या होता है कि सी कभी चेंज थोड़ी होगा यार, हाँ सी कभी चेंज होता है, सी कभी रिवर में थोड़ी चेंज होगा, सी रहेगा तो सी रहेगा ना, तो वही सेम कंडीशन है, कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कभी तुम ग्रेटफुल फील करोगे तो कभी सॉरोफुल फील करोगे, तो ऐसा कंडीशन होता है ना, कभी कभी तुम डिमोटिवेट होते हो, कभी कभी तुम मोटिवेट होते हो, तो दैट्स कंडीशन। यार ऑथर बोल रहे हैं कि कभी ना कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी अप्स कभी डाउन्स, तो वो कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखने वाले कि नेक्स्ट स्टेंजा क्या है सेकंड स्टेंजा में। ठीक है, हाँ, some 20-30 years later she had laughed at the snapshot CBT and Dolly she had say and look how they dressed our was for beach at the sea holiday was her past mine is her laughter both free with the lad word ease of loss। सेकंड स्टेंजा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले भाई हम यहां से यहां देख लेते हैं, सम से लेके 20 तक। ठीक है, पहले यहां का हम देख लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ 20 से 30 साल बाद जब उस फोटो को ऑथर की मदर देखती हैं, उस फोटो को जब ऑथर की मदर देखती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से हम ऑथर को बेटी एंड डॉली बीच के लिए तैयार किया करते थे। जैसे फोटो तैयार करना है तो क्या भाई लिबराना करके आए तुम जाओ फोटो खिंचवा लोगे? नहीं, तैयार होगे, सूट पहनोगे, ड्रेस्ड करोगे अच्छे तरीके से, मेकअप वगैरह करोगे, और उसके बाद परफ्यूम मारोगे, हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करोगे, काफी अच्छे मोटिवेशन के साथ तुम जाओगे फोटो खिंचवाने। दैट्स अ रियल कंडीशन विद द ऑथर यार, कि ऑथर की मदर जब उस फोटो को 20 से 30 साल बाद देखती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से हम बीच के लिए ऑथर को बेटी एंड डॉली जैसे तैयार करते थे। हो गया 20 तक। उसके बाद the sea holiday was her past, mine is her laughter, both were with the labored ease of loss। अब यहां पे ऑथर का कहना है, ऑथर का कहना क्या है, the sea holiday, जैसे क्या होता है कि अब माताओं के लिए वो फोटो खिंचवाना, मतलब वो जो समय था, वो जो समय था माताओं के लिए, मतलब ऑथर की मदर ऑथर कह रही है कि हमारी मदर के लिए सबसे प्रीसियस टाइम था वही जो हम लोग साथ में फोटो खिंचवाए हैं, मतलब ऑथर के साथ जो ऑथर की मदर फोटो खिंचवाई है, वो ऑथर की मदर के लिए उनका वो प्रीसियस टाइम था, वो बहुत गोल्डन टाइम था, उनके लिए वो काफी अच्छा समय था, वो बहुत ज्यादा खुशी का समय था, वो लम्हे काफी अच्छे थे। बट ऑथर के लिए उनकी माँ का मुस्कुराना, वो जो स्वीट फेस को कैप्चर किया गया, फर्स्ट सेंटेंस में देखोगे स्वीट फेस जो है उसी को कैप्चर किया गया थ्रू द कैमरा, फ्रॉम अंकल से थ्रू द कैमरा। तो वही कंडीशन कह रही है कि ऑथर की मदर को तो पसंद था वो लम्हे, वो समय, वो खुशी का दिन, बट ऑथर को पसंद है उनकी माँ का मुस्कुराना। तो लाइफ में जो कि उनकी मदर अब नहीं रहती है, काफी डिसअपॉइंटेड बात है यार, काफी डिसअपॉइंटेड बात है, उनकी मदर अब नहीं रहती है, तो वो कंडीशन नहीं कहते हैं। जब उनकी मदर का डेथ हो जाता है तब ये चीजें बताई जा रही हैं, चीजें की जा रही हैं एक हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट संज्ञा क्या है, नेक्स्ट संज्ञा
नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मतलब अब क्या हो गया कि नियरली वो डेड हो चुकी हैं, ठीक है। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। साइलेंस एंड बहुत साल हो गए हैं उनकी मदर को गुजरे हुए, ऑथर की मदर को बहुत साल हो गए हैं गुजरे हुए, और उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। साइलेंस इन साइलेंस का मतलब ये होता है कि यार साइलेंस मतलब दुख से परिपूर्ण। जैसे तुम साइलेंस हो फिर भी तुम्हारे अंदर दुख है, तुम कुछ बयां नहीं कर सकते। सेम कंडीशन यही होता है, किसी की भी माता का अगर डेथ होगा तो वो डेड होते हैं या मृत्यु वगैरह हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसका मतलब नहीं कि उनकी माता का दुख हुआ जो डेड हुई है, अब ऐसा थोड़ी कि वो शांत है, शांति में तो दुख है यार, वो बयां नहीं कर सकता, वो कुछ कह नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख से परिपूर्ण नहीं, दुख से परिपूर्ण है भाई। तो सेम कंडीशन ऑथर के साथ भी यही है कि साइलेंस इन साइलेंसेस, कि वो दुख से परिपूर्ण है बट कुछ बयां नहीं कह सकती, कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया देन लाइक सब्सक्राइब एंड डू शेयर। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी एक कहानी जरूर बताना कि वो फोटो कहाँ लिए थे, किसके साथ लिए थे, कब लिए थे, कैसे गए थे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।